everyone, welcome to English and Law classes. Myself डॉक्टर वंदना शुक्ला और आज की क्लास मेरी है इंग्लिश की क्लास और इसमें मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले टेंस यानी काल यानी समय। तो हमारे यहाँ जो टेंस है वो डिवाइड है हमारा, मतलब हम लोग जो टेंस का डिवीजन करते हैं तीन तरीके से करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। वर्तमान काल का मतलब है कि जो काम कंटिन्यूअसली हो रहा है, जो आज के समय में हो रहा है वो वर्तमान काल में आएगा, प्रेजेंट टेंस में आएंगे। जो काम खत्म हो चुका पहले वो भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में आएंगे, और जो चीज भविष्य में होनी है, आने वाले कल में होनी है, वो फ्यूचर टेंस में आएंगी। ये तो एक मोटा मोटा डिवीजन है टेंसेस का कि हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तीन तरीके के टेंसेस में बनाएंगे, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। लेकिन क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि कभी होता है कि हमारी एक हैबिट शो कर रहा है, कोई बात हमारी हैबिट शो कर रही है, कोई काम ऐसा है जो कंटिन्यूअसली हम कर रहे हैं, कोई काम खत्म किया भी हमें कुछ ही देर हुई है तो, और कोई काम कई घंटों से चल रहा है। तो ये सब को हम कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा सेंटेंस कैसे बनाना है, उसके लिए हमें इसके डीप उसमें जाना पड़ेगा। मतलब हमें डीपली डिवीजन ऑफ पर टेंस करना होगा। तो डिवीजन ऑफ टेंस में जब हम देखें, हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस में हमारा टेंस जो डिवाइड है वो चार पार्ट्स में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब हम बात करें, अब बात आती कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा, कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा और कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। व्हाट हैपन्स कि जब कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो वो क्या बोलेगा कि हम कैसे पहचाने, क्योंकि हिंदी मीडियम में क्या होता है, जब आप पढ़ते हैं यूपी बोर्ड या कोई ऐसा बोर्ड जो हिंदी मीडियम बेस है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आता है एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी भी आता है। तो जब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आ रहा है, सेंटेंस कैसे बनाए जा रहे हैं। जैसे राम स्कूल जाता है तो ता है, ती है, ते है, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है कि जब वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि हैबिट शो करने वाले शब्द आते हैं, तो उस वाक्य को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना होता है। ये तो रही बात हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। अब बात करें इंग्लिश मीडियम की, ICSE बोर्ड या CBSE बोर्ड, उनको भी टेंस तो सीखना ही है। तो वो कैसे पहचानेंगे, क्योंकि उनको ये नहीं होता कि ता है, ती है ऐसे आ रहा है। उनको सीखना है कि कैसे पता चले कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है। तो उन्हें ध्यान देना होगा कि सेंटेंस में कैसे बात की जा रही है। मीन्स हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो द सेंटेंसेस विच शो द हैबिट ऑफ ए पर्सन, जिन वाक्यों से किसी व्यक्ति की आदत का पता चलता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि मैं विद्यालय जाती हूँ, तो मैं विद्यालय जाती हूँ, इससे पता चलता है कि ये मेरी हैबिट है कि मुझे रोज विद्यालय जाना है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह से जब हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, काम कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। जैसे राम पढ़ाई कर रहा है, वो अपना पाठ याद कर रही है, लड़की डांस कर रही है, मीन्स वर्क इज गोइंग ऑन, लगातार काम चल रहा है। तो जब लगातार काम चलेगा वो सेंटेंस कैसे बनने हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाके बनाने हैं। नाउ वी कम टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, ऐसे पता चलेगा कि मैंने खाना खा लिया है। अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी के सेंटेंसेस से पता चलता है कि अब वाक्य के अंत में आएगा कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, मीन्स वो काम अभी खत्म करके चुके हैं कुछ देर पहले, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया। और अगर हम इंग्लिश की ही बात करें तो हमें पहचानना होगा कि हम कहेंगे कि जैसे
उसने जो उसका रेगुलर वर्क है, कोई भी व्यक्ति है जो उसका रेगुलर वर्क है थोड़ी देर पहले ही फिनिश हुआ होगा। जब आप बोलेंगे जैसे आई हैव फिनिश्ड माई लंच, मैंने अपना खाना खा लिया है, मीन्स ये अभी अभी खा के चुके हैं, थोड़ी देर हुई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक तो परफेक्ट भी रह रहा है, दूसरी चीज कॉन्टिन्यूअस भी रह रहा है, दो चीजें हैं। तो आपको देखना होगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगा। मीन्स इसमें कॉन्टिन्यूअस के इंग्रेडिएंट्स भी आएंगे, कॉन्टिन्यूअस के जो मतलब कॉन्टिन्यूअस का जो खासियत है जो उसमें लगाई जाती है वो भी आएगा, और परफेक्ट का जो वर्ब है वो भी आएगा। तो इसके लिए क्या पहचान करनी है, इससे हमें पता चलता है निश्चित या अनिश्चित समय। कभी कभी जब हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में समय पता चलता है कि जैसे वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, अब कर रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन 2 घंटे लग गए पहले से, तो वो हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे वो शाम 7 बजे से अपनी पढ़ाई कर रही है, तो ये क्या हो गया कि टाइम आ गया, पर्टिकुलर टाइम शाम 7 बजे, तो उसमें भी आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही जाएगा। तो ये तो हमने मोटी मोटी आपको बता दिया कि कैसे सेंटेंस बनेंगे। मैं आगे आपको अगले वीडियोस में इनको बताऊंगी कि एक एक को अलग से कि कैसे हमें बनाना है। उससे पहले मैं एक और बता दूं कि एक मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, ये आपको बुक्स में अलग से नहीं मिलेगा। मैं एक डिवीजन कर देती हूँ सिंपल प्रेजेंट का, कि सिंपल प्रेजेंट क्या है। वैसे तो सभी अब ये इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट ही कहेंगे, लेकिन सिंपल प्रेजेंट मैं क्यों इसका डिवीजन की हूँ कि कभी कभी क्या होता है, हम ढूंढते हैं, स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं कि वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आना चाहिए, ठीक है वो आ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आना चाहिए, वो भी आ रहा है, काम खत्म हो चुका है थोड़ी देर पहले, वो भी आ रहा है, और कुछ निश्चित या अनिश्चित समय से काम चल रहा है, तो ये तो मिल रहा है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि बताते हैं कि हम प्रेजेंट में हैं। सेंटेंस कहेगा कि मैं प्रेजेंट में हूँ, लेकिन कैसे हूँ, उसको कहाँ पे रखें, ये समझ में नहीं आता। तो उसके लिए हमने ये डिवीजन किया है सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट यानी कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, जिसमें आपको मतलब जो इन चारों कैटेगरी में से किसी में नहीं आ रहा है उसको हमने इसमें रख दिया। जैसे एक सेंटेंस है, वह मेरी बहन है। अब देखिए इसमें ना तो इसमें ताहती है, ना कोई काम चल रहा है, ना कोई काम पहले खत्म हुआ है, ना कोई 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन से चल रहा है, लेकिन है लगा है, तो मीन्स टू से ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है तो हम इसको किस कैटेगरी में रखें, ये बिल्कुल सिंपल है, मतलब वो मेरी बहन है, हम इसे बना लेंगे इजीली, शी इज माई सिस्टर। लेकिन इसको हम टेंस कौन सा दें, तो बच्चों का कंफ्यूजन ना हो, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं उनको इस तरीके से बताती हूँ कि इसको हम सिंपल प्रेजेंट में, द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंपल प्रेजेंट। ओके, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी टेंस को आगे बढ़ाते हुए, और इसी टेंस में हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट की ही बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, ये वीडियो में आपको मेरी समझ में आ रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।